बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का दिन वैसे तो नाज़रीन किराम आपको पता ही है तमाम मुसलमानों के लिए ही बड़े मुबारक दिन होता है, बड़ा ही पाकीज़ा दिन होता है। लेकिन ना जाने क्यों एक सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके लिए इस दिन में कुछ बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, कुछ चीज़ें इनके लिए गड़बड़ हो जाती हैं सियासी तौर पर। वैसे तो मजहबी तौर पे तो नहीं मैं कह रहा, सियासी तौर पर कुछ चीजें जो है ना वो गड़बड़ हो जाती हैं। तो नून लीग के लिए क्या क्या गड़बड़ हुआ है वो मैंने आपको बताना है। दो विकेटें मतलब गिरी हैं। वैसे तो विकेटें गिरने का सिलसिला जारी ही है, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। ये कोई बहुत बड़े रहनुमा तो नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जहां पर एक डोमिनो इफेक्ट है, जहां पर जो है ना वो ये सिलसिला चल पड़ा है, हवा बन पड़ी है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उनकी विकेटें गिर रही थी, तो अब हवा चल पड़ी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी काम खराब होना शुरू हो चुका है। और अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो फिर इलेक्शन के करीब तो ये परिंदे जो है ना वो तितर बितर हो जाएंगे। अभी तो देखें तमाम मामलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में, तमाम चीजें मुस्लिम लीग नून के हक में, तो फिर भी ऐसी सूरत हाल है। तो ये कहां पर हुआ, क्या हुआ, कौन सी विकेट गिरी, कैसे गिरी, ये मैंने आपको बताना है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिलचस्प खबरें हैं। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने चार्जशीट किया है, 18 सफाती ये चार्जशीट है जो है ना वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और बिलखसूस जस्टिस काजी फायज ईसा और इसके अलावा दो और जजेस हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा जनाब ये पीछे हट जाएं आप। तो ये क्या मामला है, ये भी मैंने जो है ना वो आपके सामने रखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी टीम, ये तीसरी खबर बता रहा हूं, दो बड़ी खबरें जो आपके साथ तफसीलन डिस्कस करनी है, और तीसरी खबर सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी टीम से इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है, बहुत ज्यादा, यानी कि आप समझें कि उन्होंने रगड़ा लगा दिया है कुछ बड़े बड़ों को। ये क्या कहानी है ये भी बताना है, कुछ साइफर केस और एक परेशानी शरीफ खानदान के लिए बड़ी हुई है। ये तीन चार खबरें हैं जो मैंने तफसीलन आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बी टीम है ये किस तरह से परेशानी का सबब बन गई है, इसके ऊपर बात करते हैं, फिर मैं बाकी सारी चीजें जो है ना वो आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आप समझ लें कि टॉप टेयर की एक लीडरशिप है नाज़रीन किराम, वो तो रूपोश है। वो तो इस वक्त जो है ना वो नजर ही नहीं आ रही है, सबको या गिरफ्तार है या किसी कोई आगे पीछा हुआ है। लाहौर सारा खाली पड़ा है, यानी कि बिलखसूस पंजाब में जो लाहौर की लीडरशिप है वो तो बिल्कुल जो है ना वो आगे पीछे हुई है। अब परेशानी यहां पर यह बनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने यानी कि घर में, यानी शरीफ फैमिली के घर वालों को यह समझ में नहीं आ रही कि लाहौर के किस हलके के अंदर अपना बंदा खड़ा करें। यानी कि लाहौर के अंदर ये यानी हमजा शहबाज को खड़ा करना है, मरियम बीबी को खड़ा करना है, अपने खानदान के लोगों के लिए हल्का समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी हल्का महफूज नहीं रहा है। ऑब्वियसली इन्होंने खामोशी से सर्वे करवाई, और ये वो सर्वे नहीं है जो पीएमएलएन डिजिटल करवा रही है या ये जो बॉट्स के जरिए जो है ना वो खरीदते हैं। ये ओरिजिनल सर्वे करवाए हैं इन्होंने ये जानने के लिए कि आखिरकार हम खड़े कहां पर हैं। तो उसके अंदर जो रिजल्ट सामने आया उन्होंने इनको परेशान कर दिया। अब इनको शहरी हल्का नहीं मिल रहा कि अब हम करें क्या। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इन्होंने पता करवाया कि यार ये क्या चक्कर है, मतलब तहरीक इंसाफ अभी चले एक पब्लिक सपोर्ट तो है, लेकिन ये एक्टिव कैसे हैं। टॉप लीडरशिप तो सारी अंदर है, लाहौर की लीडरशिप तो कोई नजर नहीं आता। तो फिर पता चला कि जनाब बी टीम जो यानी कि यास्मीन राशिद साहबा हैं, मियां असलम हैं, जुबैर नियाजी हैं, हमाद अजहर हैं, इनके नीचे जो बी टीम जिसे कहा जा सकता है जो टॉप लीडरशिप में नहीं आती, उनमें से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आजाद फिर रहे हैं। तो अभी तक की मैं आपको इतलात बताऊं, इन लोगों को कंट्रोल करने का फैसला किया गया है। उसके लिए किया यह गया है कि लाहौर के 84 थानों के अंदर जो है ना वो तकरीबन 900 के करीब लोग हैं, और टू बी वेरी एग्जैक्ट 884 लोगों की लिस्ट आई है जिनको गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। गो के पुलिस ये कह के गिरफ्तार कर रही है कि ये 9 मई के अंदर जो है ना वो ये लोग जो है ना वो मुलवस रहे हैं, 9 मई को इन्होंने फसाद किया, ये बुलवाई हैं, इनको गिरफ्तार करना जरूरी है। लिहाजा जो है ना वो कुछ लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, कुछ के लिए जो है ना वो टीमें भी रवाना हो चुकी हैं, जबकि असल बात ये पता चली है कि एक्चुअली ये लोग पॉलिटिकली बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ अखबारें रिपोर्ट कर रही हैं, डॉन ने भी इस बारे में लिखा है कि ये बड़ी शॉकिंग है ये लिस्ट, क्योंकि
ये उस वाकये के 6 महीने के बाद, यानी 9 मई के 6 महीने के बाद ये लिस्ट बन रही है। पहले हजारों लोग जो है ना वो पकड़े जा चुके हैं, तो अब अचानक से लाहौर के अंदर जो है ना वो 6 महीने के बाद पुलिस को ये याद आया है कि ये लोग भी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इनको उस मामले की वजह से जो है ना वो गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, टॉप लीडरशिप अंदर चली गई, कख भी नहीं होया, लोग फिर भी एक्टिव हैं। ये बी टीम भी अगर पकड़ी जाती है तो फिर भी क्या हो जाएगा, जो लोगों के अंदर जो एक बयानिया बन चुका है इमरान खान को सपोर्ट करने का या जो वोट देने का वो सोच रहे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए कि उनकी ख्वाहिशात की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। ये ना हो कि अगले पाइनवी उकता जान, मतलब इनकी ख्वाहिशें जो है ना वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून को भी यहां पर होश के नाखून लेने चाहिए कि ऐसे जो है ना वो लोगों को गिरफ्तार करके फिर भी आप जो है ना वो वोट हासिल नहीं कर सकेंगे, आपको धांधली नहीं धांधले करने पड़ेंगे, और धांधले से भी अगर वो लोग निकल आए तो चीजें जो है ना वो मुश्किल हो जाएंगी। दूसरा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि इस वक्त बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल जो है वो जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, ये मैं आपको उसका जरा बैकग्राउंड बता दूं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके बारे में कुछ लोग जिन्हें मैं टाउट साफी कहता हूं, साफी कहता क्या हूं, है ही वो टाउट, जैसे कि हसन अयूब साहब माजरत के साथ जो है ना वो उन्होंने ये बड़ी देर पहले बता दिया था कि जनाब एक ट्रक्का वाली शख्सियत है, एक जज के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई होने वाली है। तो इरादा यह है कि किसी तरीके से मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को आउट किया जाए सुप्रीम कोर्ट से। इरादा यह जाहिर किया जा रहा है कि किसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट से मुज़ाहिर अली अकबर नकवी आउट हो जाते हैं तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। इसका बैकग्राउंड यह भी है कि कुछ दिन पहले ये इतलात मिली, ये इतलात आई कि यूट्यूबर्स के एक ग्रुप को जस्टिस तारिक मसूद साहब मिले, जैसे यूट्यूबर्स को मिलते हैं, सहाफियों को मिलते हैं लोग, तो उसके अंदर ये सोशल मीडिया पर खबर चली कि जस्टिस तारिक मसूद ने बड़ी तहकीर आमेज लहजे में कहा कि अब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट में हमने रहने नहीं देना, किसी सूरत भी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहेंगे। अब इनके खिलाफ जो है ना वो रेफरेंसेस आए हुए थे। रेफरेंसेस तो कोई भी एक ऐसा जज नहीं है मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसके खिलाफ नहीं आए थे, लेकिन बाकी सब तो डिस्पोज ऑफ हो गए। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो है ना वो रेफरेंस सुनने का फैसला किया गया है। तो अब इस मामले के ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के खिलाफ, आप खिलाफ कह लें या उनके ऊपर तहफुजात का इजहार किया है। 18 सफ़ात लिखे हैं इसके ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, और जो इतलात मिली है नाज़रीन किराम वो भी सुन लीजिए। साफी जुल्कर नैन ये कहते हैं, साफी जुल्कर नैन के मुताबिक वो कहते हैं जी 3 जजेस के ऊपर जो है ना वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा है कि इनको मेरे केस सुनने से हटाया जाए। उनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं। उन पर संगीन किस्म के एतराजात उठाए गए हैं और कहा गया है कि जनाब ये मेरा केस मत सुने, बाकी ठीक है जो भी है इनको जो है ना वो उठाया जाए। और अगर टू बी वेरी फ्रैंक अगर ये 3 लोग निकल जाते हैं तो फिर आपको पता है कि जो मुतबादिल जजेस बैठेंगे तो उसके ऊपर जो है ना वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को एतमाद भी है और वो ये समझते हैं कि वहां पर जो है ना वो मेरा फैसला ठीक हो सकेगा, यहां पर जो है ना वो मेरा फैसला ठीक नहीं हो रहा, तासुब है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है और इस वजह से जो है ना वो मेरे खिलाफ पर्सनल नोयत का एक जो है ना वो केस निकाला गया है जिसकी कोई बुनियाद नहीं बनती। वैसे मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज साहब से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो ये समझा जा रहा था कि जैसे वो बात करते थे, जैसे वो जो है ना वो फैसले दिया करते थे हाई कोर्ट्स के अंदर, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके जिस तरह से उन्होंने फैसले दिए, खास तौर पर धरने वाला जो मामला है वो आपके सामने है, जैसा तो उनके बारे में एक इंप्रेशन ये था कि ये बड़े ही कोई मतलब एक ऐसे एक जज होंगे जब वो आएंगे तो ताकत के वानों को हिला देंगे और फलां कर देंगे और ढमका कर देंगे। तो सवाल यह है कि जनाब मैं आपको ताजा तरीन इत्तलात बता दूं, हुआ कख भी नहीं। बल्कि एक और मजे की बात आपको बताता हूं कि 8 और 8 दिन में साकिब बशीर साहब आपको पता है बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट जो है ना उससे निगरान हुकूमतों को कुछ ज्यादा मसला नहीं है, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से निगरान हुकूमत कोई परेशानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और हुकूमत की लाइन एंड लेंथ एक है। 2 हफ्ते हो चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स फैसले को, लेकिन मिलिट्री हिरासत से 103 शहरियों को सिविलियन अदालतों के हवाले नहीं किया गया। हसनात मलिक साहब की जो है ना वो ये हसनात मलिक साहब ने कहा है, साकिब बशीर साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए हसनात मलिक साहब ने कहा है जनाब कि मौजूदा सुप्रीम गवर्नमेंट की जो है ना वो लाइन एंड लेंथ एक है। आप इस चीज से जो है ना वो देख लीजिए
कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि जनाब जो है ना वो अब फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं होगा। तो जो लोग 103 वहां पर फौजी अदालतों के अंदर हैं, अभी तक उनको हवाले नहीं किया गया, अभी तक उनको हवाले नहीं किया गया। तो वहां पे सब इजी है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो सारी चीजें जो है ना वो इजी होकर देख रही है। हाँ, ये जस्टिस काजी फायज ईसा ने या जस्टिस अतर मनल्ला ने या जस्टिस मंसूर अली शाह ने या जस्टिस तारिक मसूद ने फैसला किया होता तो शायद जो है ना या जस्टिस या अफरीदी साहब होते, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब होते, तो शायद इसका कोई पार भी होता। लेकिन चूंकि जो है ना वो उस तरह से ये फैसला, चूंकि जस्टिस एजाज उल एहसन थे इसमें या बाकी सारे जजेस थे, फिर लिस्ट लंबी हो जाएगी, तो फिर इसलिए जो है ना वो कोई यहाँ पर कोई उस तरह से अमल दरामद हो नहीं पा रहा है, चूंकि अभी इसको दोबारा रिव्यू में भी लेके जाना है। अब आ जाते हैं, मैंने ये क्यों लिखा कि जुम्मा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भारी है, चूंकि जो है ना वो यहां पर इनकी विकेटें जो है ना वो गिरने का सिलसिला जारी है। जो ताज़ा तरीन विकेटें गिरी हैं नाज़रीन किराम, वो गिरी हैं मुजफ्फरगढ़ में। हुआ ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुजफ्फरगढ़ में चलाकी की और मुजफ्फरगढ़ में चलाकी करके दो अहम तरीन लोग यानी कि मोहम्मद अकरम चांडिया और मोहम्मद अजमल चांडिया, इनको अपने साथ मिला लिया। अब मोहम्मद अकरम चांडिया और अजमल चांडिया ये वाकई मजबूत तरीन लोग थे, लेकिन आज़ाद हैसियत में लड़े थे, पिछली दफ़ा 17 वोटों से हार गए थे। तो जो साबिका जो है ना वो यहाँ पे मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अब जब उन्होंने ये देखा हमाद अनवर साहब यानी कि जो मुजफ्फरगढ़ से पीपी के यानी कि प्रोविजनल पंजाब असम्बली के जो मेंबर थे साबिका हमाद अनवर साहब, जब उनने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये कर रही है, तो फिर वो और उनका भाई और उनका पूरा ताकतवर तरीन जो ग्रुप है, उन्होंने यहां से अलहदगी का फैसला किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने अजमल चांडिया और अकरम चांडिया को रखना है तो फिर हम अलग हो रहे हैं। अब ये जो मामला है ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लोगों को बुला तो रही है, लोगों को इकट्ठा भी कर रही है, लेकिन हवा बनना शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जा चुका है। और अब ये जो ताजा तरीन एपिसोड है जिसमें जो है ना वो जो साबिका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका रहनुमा है हमाद अनवर साहब और उनका जो ग्रुप है वो जो छोड़ के जा रहा है, वो कहते हैं ठीक है जी हम अलग हो जाएंगे, अलग से इलेक्शन लड़ लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो किसी और जमात में बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यही एक तगड़ी पार्टी है। तो यहाँ पर जो है ना वो राजी बैठे हैं कि अगर आप उनको लेके आएंगे तो हम जो है ना वो यहाँ से बाय बाय टाटा कर देंगे, तो मसला नहीं है। ये भी है। अच्छा, एक और खबर ये नाज़रीन, अच्छा ये बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये छोटे जिले के अंदर अगर कोई एमपी अलग हो रहा तो ये कितनी बड़ी बात है। बात है, आप इस बात को ज़हन में रख के देखिए कि पूरी की पूरी मशीनरी, पूरी की पूरी जो रियासती मशीनरी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है। पूरी की पूरी मशीनरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिपेल कर रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर तहरीक इंसाफ में शमूलियतों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, जबकि वहां पर तो छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जाता है, तो डेफिनेटली इट इज एक्चुअली अ बिग न्यूज। ये बड़ी खबर जो है वो है। अच्छा, आखिरी खबर सुन लीजिए। साइफर का मामला रह गया, चूंकि अब वीडियो लंबी हो रही है तो मैं अगली वीडियो में आपको साइफर की कहानी सुनाऊंगा। आखिरी न्यूज़ सुन लीजिए, वो ये है कि जनाब 20 शख्सियात को पसंद किया गया है मुख्तलिफ टेलीविजन में बैठने के लिए, उनकी लिस्ट जारी की गई है कि अब यही बैठ सकेंगे। मैं देखता था, मैं अभी लंदन में मैंने 2-3 जो है ना वो लंदन भी गए और मैनचेस्टर भी, अजहर सिद्दीक साहब को तो मैं कह रहा था, मैं उन मुख्तलिफ टीवी चैनल में बैठ रहे थे तो मैं अजहर सिद्दीक को कह रहा था तो बर्दाश्त किस तरह कर रहे हैं और तोड़े थे काटा क्यों नहीं बजा। तो चलें वो काटा बज गया। अब वो 20 लोग ही जो है ना वो रखे जाएंगे, उन्हीं को लिया जाएगा, उन्हीं से राय ली जाएगी, वही तज्जिया कार आएंगे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है ना वो अब तहरीक इंसाफ के लोगों को पीछे पीछे करने के लिए जो है ना वो है। और कुछ तहरीक इंसाफ के चुनिंदा लोग होंगे जिनकी लिस्ट जारी की जाएगी कि इन्हीं को ले सकते हैं, इसके अलावा आपने बंदा को नहीं लेना। मैं हैरान हूँ, मतलब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैसे तो बड़े वाजे में जाता है कि जनाब वो आज़ादी और फलाना और टिमकाना और ये वो, लेकिन इसके ऊपर चुप चपीते, क्योंकि इंटरेस्ट, जहां पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए ना, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं ठा। तो ये आपने ज़हन में रखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेठ का मीडिया है, ये स्टेट का मीडिया है, ये सेठ का मीडिया है, सेठ का मीडिया, ये जो है ना वो यहां पे मैटर करता है। तो ये प्रॉब्लम तो है बेचारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।